हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा होता है वो द्रव्यमान के योग पर जो है निर्भर नहीं करता है। और दोस्तों, यदि आपके प्रश्न में यह होता है कि किस पर निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय नियतांक पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है निर्भर करता है। तो आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि जब कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, तो दोस्तों जब कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला यह, तो दोस्तों जब कोई वस्तु ऊपर से जो है स्वतंत्र रूप में गिरती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा जो है घटती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 3 जो है कि सूर्य की ऊर्जा जो है किससे आती है। तो दोस्तों, जो सूर्य की ऊर्जा जो हमारी होती है वो हाइड्रोजन के हीलियम में जो है बदलने से आती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 4 जो है कि दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो हमारा होता है डायनेमो। इसी को जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो दोस्तों विद्युत मोटर हमारा होता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, माइक्रोफोन जो हमारा होता है या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, तो इन तीनों को है दोस्तों जो नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि ओल्ड मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। दोस्तों, जब ओल्ड मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का जो हमारा मान हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ओल्ड मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और दोस्तों आमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसीलिए जो हो जाएगा धारा का मान शून्य हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 6 जो है दोस्तों कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 प्रतिरोध में प्रति सेकंड जो है उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो दोस्तों उत्पन्न ऊष्मा जो है दोस्तों क्यू बराबर जो हमारा होता है BIT होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको आई हमारा दिया नहीं हुआ है, धारा प्रतिरोध हमको R दिया है दोस्तों। तो आई बराबर जो हमारा हो जाएगा, तो आई बराबर जो हमारा होता है B/R होता है दोस्तों। तो यहाँ पर B जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, B हमारा कितना दिया हुआ है 20, और जो R प्रतिरोध हमारा दिया हुआ है 4। तो 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो आई का जो मान हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 5 निकल कर आया। तो यहीं पर अब इसको रख देंगे दोस्तों। Q बराबर हमारा BIT होता है। तो B का हमारा जो मान दिया हुआ है 20 जो है, और धारा I जो हमारा है दोस्तों 5 है, और प्रति सेकंड है, समय जो हमारा है दोस्तों 1 है। तो 20 पंचे हमारा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीका था दोस्तों, इसमें कुछ नहीं था। इसमें पूछा है कि प्रति सेकंड जो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा क्यू बराबर हमारा BIT होता है दोस्तों। तो हमको आई का मान, धारा इसमें दिया नहीं हुआ है, प्रतिरोध हमको 4 दिया हुआ है, तो धारा निकाल लेंगे। तो धारा आई बराबर B/R होता है दोस्तों। तो B हमारा दिया हुआ है 5 और प्रतिरोध का मान भी 8 दिया हुआ है। तो 4 और 20 से कट जाएगा, 5 हमारा जो है धारा का मान निकल कर आ गया दोस्तों। यहीं पर रख देंगे दोस्तों। B हमारा 20 है, आई जो हमारा है दोस्तों ये हमारा 5 है, और टी जो हमारा है दोस्तों वो 1 है समय। तो 20 5 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 100 आएगा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि 1000 वाट जो है 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस की तापन कुंडली का प्रतिरोध क्या है। दोस्तों इसमें प्रतिरोध निकालना है। आपको पता होगा दोस्तों कि शक्ति बराबर जो P बराबर हमारा होता है, शक्ति बराबर जो हमारा होता है B² होता है दोस्तों। तो हमको R निकालना है। तो R बराबर जो हमारा हो जाएगा B² P हो जाएगा दोस्तों। R बराबर जो हमारा हो जाएगा B² P हो जाएगा। तो B का हमारा जो मान दिया हुआ है दोस्तों 200 यहाँ पर है, तो हमारा जो है ये जो है 200 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और नीचे में जो हमारा है P हमारा कितना दिया है 1000 जो है शक्ति दोस्तों, इसको कहते हैं वाट और शक्ति कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 200 है, तो 200 जो हमारे स्क्वायर में है तो 200 को 2 बार लिख लेंगे दोस्तों। 200 गुणे में 200 हमारा 2 बार में, नीचे में हमारा शक्ति जो है दोस्तों 1000 है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए दोस्तों, 1 जीरो से ये 1 जीरो ये कट गए। यहाँ पर हमारा 20 बचा, यहाँ पर 2 बचा। 20 और 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा 40 आएगा। आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें पूछा हुआ था कि 1000 वाट मतलब शक्ति जो है 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस की तापन कुंडली का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध हमको निकालना है। तो शक्ति बराबर जो हमारा होता है B² होता है दोस्तों। तो हम प्रतिरोध R बराबर जो निकालेंगे तो B² P हो जाएगा दोस्तों। B² P हो जाएगा। तो B का मान हमारा 200 दिया हुआ है, तो B² P है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। और P जो हमारा 1000 दिया हुआ है, शक्ति जो है दोस्तों इसी को वाट कहते हैं, हमारा 1000 हो जाएगा।
फिर 200 स्क्वायर में है तो 200 को 2 बार लिख लेंगे, 200 गुणे 200 और नीचे में 1000। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाए और दोस्तों 1 जीरो से हमारा 1 जीरो ये कट गया, यहाँ पर 20 बचा, यहाँ पर 2 बच गया। तो 20 और 2 को गुणा करेंगे तो 40 हमारा आएगा। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार एक क्षारवाह पदार्थ है जो क्रिया करता है। दोस्तों ब्रांस्टेड लारी संकल्पना के अनुसार एक क्षारवाह पदार्थ है जो क्रिया करता है प्रोटॉन ग्राही की तरह। आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि सूचकमय पदार्थ हैं जो, दोस्तों सूचकमय पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 10 जो है कि निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। दोस्तों किसकी कार्य प्रणाली जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, तो हमारा जनित्र है जो, तो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर दोस्तों 11 जो है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार जो है 238 है, तो इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों जो हमारे नीचे 92 दिया हुआ दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो हमारी होती है, न्यूट्रॉन बराबर जो हमारा होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु भार हमारा 238 दिया हुआ है दोस्तों, और जो हमारा परमाणु संख्या जो हमारा है दोस्तों 92 दिया है। ये हमारा जो है दोस्तों परमाणु भार है, ये जो हमारा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है, तो इसमें जो घट जाएगा 238 में से 92 को घटाएंगे हमारा, तो दोस्तों जो है 146 आपका आ जाएगा। कि ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 12 जो है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों पूछा है कि तत्व जो है जो परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 238 है, तो इनमें जो है अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर, दोस्तों इसमें जो है अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। दोस्तों जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा दोस्तों, तो इसमें जो है नए कण का जो है नए तत्व का जो है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या होंगे। तो दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब पूछेगा अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु भार में जो हो जाएगा 4 का माइनस हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में जो हो जाएगा 2 का माइनस हो जाएगा। तो हमारा परमाणु भार यहाँ पर 238 दिया हुआ है, परमाणु भार हमारा 238 है और परमाणु क्रमांक हमारा जो है दोस्तों 92 है। कुछ नहीं करना है दोस्तों। तब परमाणु भार में जो हो जाएगा 4 का हमारा माइनस हो जाएगा और परमाणु क्रमांक में हमारा 2 का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा दोस्तों जो है परमाणु क्रमांक हमारा हो जाएगा 90 और ये हमारा हो जाएगा 238 में से 4 घट जाएगा तो हमारा बचेगा 234। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा 90 और 234। इसमें पूछा दोस्तों कि इस तत्व पर जो है अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तब नए तत्व का जो है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। अल्फा कण जब कहेगा दोस्तों तो परमाणु भार में जो है 4 का माइनस कर देंगे और परमाणु क्रमांक में 2 का माइनस कर देंगे। तो परमाणु भार में 4 का माइनस करेंगे तो 238 में से 4 को जब घटाएंगे तो हमारा 234 बचेगा और 92 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 90 बचेगा। और दोस्तों यदि कहता है बीटा कण का उत्सर्जन, तो बीटा कण के उत्सर्जन में होता है दोस्तों जो हमारा ये है परमाणु क्रमांक, इसमें दोस्तों +1 जुड़ जाता है तो हमारा 93 हो जाता है और 2 है परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं होता जब बीटा कण कहता है। और गामा कण कहता है तो दोस्तों यही होता है 238 हमारा होता है, 92 होता, कोई चेंजिंग नहीं होता, नो चेंजिंग दोस्तों, यही 238 और 92 ही रहता। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 13 की एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा आयु जो है किसका बना होता है। दोस्तों एक विद्युत प्रेस में जो ऊष्मा का आयु होता है वो किसका बना होता है, वो हमारा नाइक्रोम का बना होता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि यदि किसी कांच का प्रिज्म जो है पानी में डुबोया जाता है तो इसकी प्रक्षेपण क्षमता जो है दोस्तों घट जाती है। यदि किसी कांच का जो है प्रिज्म जो है पानी में डुबोया जाता है इसकी जो प्रक्षेपण क्षमता होती है दोस्तों वो घट जाती है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला कि एक यौगिक का अणुभार जो है 98 है तो उस यौगिक का जो है वाष्प घनत्व क्या होगा। तो दोस्तों एक यौगिक जो है उसका अणुभार 98 है, तो दोस्तों अणुभार बराबर हमारा 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। तो अणुभार जो हमारा है 98 है और 98 जो अणुभार जो 98 है तो अणुभार बराबर हमारा होता है 2 गुणे दोस्तों यहाँ पर वाष्प घनत्व, हमारा हो जाएगा दोस्तों वाष्प एक घनत्व हो जाएगा दोस्तों वाष्प घनत्व। तो हमारा इनको क्या निकालना है, वाष्प घनत्व। तो दोस्तों वाष्प घनत्व बराबर जो हमारा हो जाएगा वाष्प घनत्व बराबर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों 98 और बटे में 2 हो जाएगा। 2 को जो 98 काटेंगे दोस्तों तो 49 बार में कट जाएगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसलिए पूछा है कि यौगिक का जो है अणुभार जो है 98 दिया हुआ है तो उस यौगिक का वाष्प घनत्व क्या होता है। अणुभार हमको 98 दिया हुआ है तो अणुभार बराबर जो हमारा होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है दोस्तों। तो अणुभार हमारा जो है 98 दिया हुआ है तो 98 बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व हो जाएगा। वाष्प घनत्व हमको निकालना था, वाष्प घनत्व को जो इधर ले आएंगे दोस्तों तो वाष्प घनत्व बराबर जो है 98 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 जो हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 2 को 98 में काटेंगे तो 49 बार में जो है दोस्तों कट जाएगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला,
आपका प्रश्न नंबर जो है 16 जो है कि केलगन व्यावसायिक नाम है। दोस्तों केलगन जो है किसका व्यावसायिक नाम है? तो केलगन जो हमारा होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का जो है व्यावसायिक नाम है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला कि 17 जो है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि जो है प्रयोग में लाई नहीं जा सकती है? इसमें हो जाएगा हमारा जो है उबाल कर। दोस्तों ये विधि जो है प्रयोग में लाई नहीं जा सकती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि जब एक पासे को जो है फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। जैसे जब कोई पासे को जो है फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा जो तो लूडो की जो गीट होती है दोस्तों उसी को पासा कहते हैं। पासे में जो है कितनी बार संख्या आ सकती है? 6 बार आ सकती है। 1 2 3 4 5 6। एक जब पासे को फेंकेंगे तो हमें 6 तक ही गिनती आ सकती है। दोस्तों हमें सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा तो कितने बार सम संख्या आ सकती है? 6 4 2 हमारे दोस्तों 3 बार जो है सम संख्या आ सकती है। तो सम संख्या जो है 3 बार आ सकती है। कुल कितनी संख्या है दोस्तों? 6 है। तो 3 को 6 से काटेंगे तो 3 एकदम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें पूछा है कि जब एक पासे को जो है फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? दोस्तों तो सब लोग पासे को फेंकेंगे तो हमें 6 बार तक ही आ सकते हैं। दोस्तों जब लूडो खेलते हैं तो हमें 6 तक ही दोस्तों आते हैं। दोस्तों तो हमें सम संख्या कितनी बार आएगा? 2 हमारा जो है 3 बार आएगा, 4 आएगा, 5 6 जो हमारा आएगा। 3 सम संख्या आएगा तो 3 बटे हो जाएगा। कुल जो कितनी संख्या 6 है तो 3 बटे 6 हो जाएगा। तो 3 और 6 का काटेंगे दोस्तों तो 1/2 बच जाएगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि हाइड्रोजन गैस का जो है कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसको दोस्तों इसलिए ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों यह विस्फोटक होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो है साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है। तो अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो है साथ साथ जलती है तो उत्पन्न ज्वाला का जो रंग देती है वो पीला होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर जो है 27 जो है दोस्तों दो घरों के आयतनों में जो है 8:27 का अनुपात है तो उनके कोरों में अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों घन का आयतन जो हमारा होता है ये क्यूब होता है। तो हमें 2 घरों का आयतन पूछा है दोस्तों तो हमारा हो जाएगा A1 का क्यूब 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा हमारा A2 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर जो अनुपात हमारा दिया हुआ है 8/27 हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पर जो है 8 में हमारा 27 दिया हुआ है दोस्तों। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमको इसका दोनों का भी दोस्तों कर देंगे दोस्तों क्यूब में। तो ये हमारा 8 जो है हमारा किसका क्यूब है दोस्तों? 2 का। और ये जो हमारा 27 जो है किसका क्यूब है दोस्तों? 3 का है। कुछ नहीं करना, ये क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा दोस्तों, ये क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा। हमारा यहाँ पर बचा जो है A1 और A2 को अनुपात में कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कितना बचा है? 2:3 दोस्तों यही आपका ऑप्शन होगा। आपका यही ये अनुपात A1 अनुपात A2 बराबर 2:3 ही आपका जो है दोस्तों ऑप्शन होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि इसमें पूछा है दोस्तों 2 घनों के आयतनों में जो है 8:27 का अनुपात है तो उनकी कोरों में अनुपात क्या होगा? तो घन का जो हमारा आयतन होता है दोस्तों ये क्यूब होता है। तो 2 घन का पूछा है तो A1 का क्यूब कर देंगे, A2 का क्यूब कर देंगे। तो अनुपात जो हमारा दिया हुआ है 8/27 तो इनका जो दोस्तों क्यूब करेंगे तो 8 हमारा जो है 2 का क्यूब होता है, 27 जो हमारा 3 का क्यूब होगा। तो क्यूब कट गया दोस्तों तो हमारा A1 अनुपात A2 बराबर 2:3 बच गया। आपका ऑप्शन यही होगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें दिया नहीं था, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि एक घन का जो आयतन जो है 27 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? एक घन का जो आयतन जो है 27 सेंटीमीटर दिया तो घन का जो आयतन हमारा होता है दोस्तों ये क्यूब होता है बराबर जो हमारा कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। तो ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब बराबर जो हम 27 का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 3 का क्यूब होता है। तो ये 3 से 3 कट गया तो ये बराबर हमारा जो है दोस्तों 3 निकल कर आ गया। और दोस्तों में पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो दोस्तों एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है हमारा जो होता है दोस्तों 6a² होता है, 6a² होता है। तो 6 ये का मान हमारा 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा दोस्तों। 6 और 9 का जब गुणा करेंगे हम दोस्तों तो 54 हो जाएगा हमारा। आपका ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका पूछा था दोस्तों कि एक घन का जो आयतन जो है 27 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो घन का आयतन जो हमारा होता है ये क्यूब होता है। तो ये क्यूब बराबर हमारा 27 दिया हुआ है तो ये क्यूब बराबर 27 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। 3 और 3 कट गए दोस्तों तो ये बराबर हमारा 3 आ गया। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा है दोस्तों, उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा तो जो होता है घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 6a² होता है। तो 6a² तो 6 हमारा ये हो जाएगा दोस्तों और ये जो हमारा 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो गुणा करेंगे दोस्तों 54 आएगा दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए जो है कौन सा जो है कीटनाशक पदार्थ प्रयोग में
किया जाता है। जो है नगर में जो है पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक प्रयोग किया जाता है, तो हमारा वृंजक चूर्ण होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 24 जो है कि किसको क्यूब सिल्वर कहते हैं दोस्तों, किसको जो है क्यूब सिल्वर कहते हैं, तो पारा जो है दोस्तों इसी को जो है क्यूब सिल्वर कहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, दोस्तों लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर जो है पॉलिटेक्निक एग्जाम 2025 की जो है बहुत सी वीडियो जो है ऑलरेडी से जो है दोस्तों अपलोड है, आप इसको जाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 25 जो है कि किसी विद्युत प्रपत्र में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। दोस्तों दो वस्तुओं को किसी विद्युत प्रपत्र में जो है एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जो हमारा होता है वो विभवांतर कहलाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि एक वृत्त की परिधि जो है 600 सेंटीमीटर है, तो 60 डिग्री के चाप की लंबाई है। दोस्तों एक वृत्त की परिधि जो है 600 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दोस्तों चाप की लंबाई बराबर जो हमारा होता है, चाप की लंबाई बराबर जो हमारा होता है दोस्तों थीटा बटा 360 होता है दोस्तों, और गुणे में हमारा होता है 2 पाई आर, पारिधि होता है दोस्तों 2 पाई आर जो हमारा होता है, एक पारिधि बराबर 2 पाई आर होता है। थीटा हमारा दिया हुआ है दोस्तों 60, हमारा दिया हुआ है दोस्तों 360, और जो हमारा पारिधि दिया हुआ है दोस्तों 2 पाई आर का मान दिया हुआ है 600। 60 को जो 360 को काटेंगे तो 60 को 360 6 बार में कट जाएगा, हमारा ये 600 दिया हुआ है दोस्तों। अब 6 को जो है 600 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ये बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 100 इसमें पूछा था दोस्तों कि एक वृत्त की जो परिधि है 600 सेंटीमीटर है, तो 60 डिग्री के चाप की लंबाई है, और दोस्तों चाप की लंबाई बराबर जो हमारा होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर जो हमारा होता है ये दोस्तों एक परिधि होता है, तो थीटा का मान यहाँ पर 60 दिया हुआ है, 360 हो जाएगा, परिधि जो हमारा 600 हो जाएगा दोस्तों। फिर 60 को 360 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 को जो है 600 काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 27 जो है कि दोस्तों 0.553 में जो है सार्थक अंक है दोस्तों, यहाँ पर जो जीरो हमारा है इसके आगे का जो सार्थक अंक नहीं होगा दोस्तों, यही हमारा जो 3 जो है सार्थक अंक हो गए, 5, 9 और 3, तो इसमें आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर इसमें जो है कि 30000 में सार्थक अंक क्या है, तो दोस्तों ये हमारा जो 00 दोस्तों ये सार्थक अंक नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा जो 3 है यही सार्थक अंक होगा, तो हमारा जो 1 है इसमें आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 29 जो है कि जब पानी में जो है चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों जब पानी में चीनी को डालते हैं तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, हमारा बढ़ता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि वोल्टेज मापा जाता है। दोस्तों वोल्टेज जो हमारा होता है किससे मापा जाता है, तो हमारा गैलोनोमीटर से है जो तो वोल्टेज को मापते हैं, आमीटर से जो है दोस्तों धारा को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से जो है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं, वोल्टमीटर से है दोस्तों विभवांतर को मापते हैं। तो आप इन चारों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 31 जो है कि रमेश कुमार ने जो है 1250 रुपए का कपड़ा खरीदा है, यदि दुकानदार उसे 5% की छूट देता है तो उसे को जो है कितना बट्टा मिला, तो बट्टा छूट बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1250 रुपए को उन्होंने कपड़ा खरीदा है, उनको जो है दोस्तों 5% की छूट मिली, तो प्रतिशत के लिए नीचे यहाँ 100 आ जाएगा दोस्तों, तो 5 को 100 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 पंचे हमारा हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 20 में से एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो हमारा यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 125 ऊपर बच गया और नीचे में हमारा 2 बच गया। तब इसको जब भाग देंगे तो हमारा दोस्तों 62.5 आएगा। आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल था, तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल था दोस्तों, में कुछ नहीं करना था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 32 जो है कि नौशादर और नमक को पृथक किया जाता है। दोस्तों नौशादर और नमक को जो किसके द्वारा पृथक किया जाता है, ऊर्ध्वापातन के द्वारा जो है नौशादर और नमक को पृथक किया जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ताप मापने के लिए जो है थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ये जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, थर्मामीटर। आपका प्रश्न नंबर 34 जो है दोस्तों, एक तरंग की जो आवृत्ति है 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल जो है 480 मीटर पर सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। दोस्तों तरंग दैर्घ्य बराबर जो हमारा होता है चाल बटा आवृत्ति होता है, तो चाल हमारा 480 दिया हुआ है दोस्तों, आवृत्ति हमारा 120 है दोस्तों, 120 से जब 480 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा था दोस्तों तरंग दैर्घ्य बराबर हमारा होता है चाल बटा आवृत्ति, चाल हमारा जो है 480 दिया हुआ है, आवृत्ति 120 है, तब इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 35 है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का जो है क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। जो क्रांतिक कोण से जो दोस्तों इसको सी से लिखते हैं, सी बराबर हमारा 45 दिया हुआ है।
तो दूसरे ध्रुव का अपूर्णांक क्या है? अपूर्णांक बराबर जो होता है, अपूर्णांक को n से कहते हैं, n बराबर जो हमारा होता है 1/sin होता है। तो यहाँ पर क्रांति कोण जो है हमारा 45 है, तो 1 जो हो जाएगा हमारा sin 45। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। sin 45 बराबर 1/√2 होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये जो गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हमारा आ जाएगा निकल कर। ये हमारा आंसर हो जाएगा √2। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है कि वायु के सापेक्ष जो है किसी द्रव का जो है क्रांति कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपूर्णांक क्या होगा? तो क्रांति कोण को C से कहते हैं, तो C बराबर जो हमारा 45 दिया हुआ है दोस्तों, तो अपूर्णांक बराबर हमारा होता है 1/sin होता है। तो 1/sin का मान तो हमारा 45 दिया हुआ है, तो sin 45 हो जाएगा, और sin 45 बराबर हमारा होता है 1/√2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा √2 बाहर निकल कर आ जाएगा। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 36 जो है दोस्तों कि नाइट्रोजन अणु में है। नाइट्रोजन अणु में क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन अणु में हमारा तिरिक बंध होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि मरकरी का मुख्य अयस्क है दोस्तों। मरकरी का मुख्य अयस्क क्या है? तो सिनेबार होता है दोस्तों। और आपका प्रश्न नंबर अगला जो दोस्तों ये मैग्नेटाइट जो हमारा है दोस्तों, ये आयरन का है। क्रोमाइट जो हमारा है दोस्तों, ये कैल्शियम का है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 38 जो है कि विद्युत मोटर की दिशा ली जाती है। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत जो है विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 39 जो है कि धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात क्या होता है? तो रेखीय प्रसार गुणांक हमारा अल्फा होता है दोस्तों, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो हमारा होता है बीटा होता है दोस्तों, और जो हमारा होता है आयतन प्रसार गुणांक जो हमारा गामा होता है। इनका जो अनुपात होता है दोस्तों 1:2:3 होता है। तो आपका इसमें जो सही हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। धातु के जो रेखीय प्रसार गुणांक होते हैं वो अल्फा होते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो बीटा होते हैं, और जो हमारा आयतन प्रसार गुणांक होता है वह गामा होता है। इनके जो तीनों का अनुपात होता है 1:2:3 होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 40 जो है कि परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक है दोस्तों। परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो हमारा गलनांक होता है वो हमारा होता है 290 केल्विन होता है दोस्तों। परिशुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है ये कार्बन का वह रूप जो प्रकृति में कठोर है दोस्तों। कार्बन का वह रूप जो प्रकृति में कठोर है तो हमारा डायमंड है दोस्तों। ये प्रकृति में जो है कठोर होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 42 जो है कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को कम कर दे उसे उत्प्रेरक जो है विष कहते हैं, और जो पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 43 जो है कि निम्नलिखित में से विद्युत अपघट है। इसमें से कौन सा जो है दोस्तों विद्युत अपघट है? तो हमारा सोडियम सल्फेट जो है दोस्तों ये विद्युत अपघट है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 44 जो है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें जो है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और दोस्तों पूछता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। आप इनको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 45 जो है कि फिनाल रेड अम्लीय में होता है दोस्तों। तो अम्लीय में जो है फिनाल रेड पीला होता है, क्षारीय में हमारा लाल होता है, और फिनाल रेड क्षारीय में दोस्तों जो लाल होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है 47 जो है कि जेली बनाने में जब फल तथा जल को जो है 40 मिनट तक पकाते हैं तो प्राप्त होता है। दोस्तों जेली बनाने में जब फल तथा जल को जो है 40 मिनट तक पकाते हैं तो प्राप्त होता है हमारा पेक्टिन जूस। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि आइंस्टीन का समीकरण होता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, ये आयनन की मात्रा प्रभावित होती है दोस्तों। आयनन की मात्रा जो है किससे प्रभावित होती है? सम आयन की उपस्थिति में। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 50 जो है कि आंख का अधिकतम बिंदु होता है दोस्तों। आंख का जो हमारा अधिकतम बिंदु होता है वो अनंत होता है, और न्यूनतम बिंदु पूछता है तो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो हमारा है दोस्तों एक धनावेशित कण होता है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी होता है, एक मूलभूत कण भी है। उपयुक्त तो सभी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि स्याही में जो है चमक लाने और उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो दोस्तों उसमें गोंद को मिलाते हैं। स्याही में जो है चमक लाने और उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें जो है गोंद को मिलाते हैं। आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि स्याही बनाई जाती है। दोस्तों स्याही जो है किससे बनाई जाती है? तो हमारा एनिल से जो है स्याही को बनाते हैं। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है
प्रश्न नंबर 54 जो है कि वायु में उपस्थित जल का पीएच मान होता है दोस्तों, वायु में जो उपस्थित जल होता है उसका पीएच मान जो हमारा होता है 5.5 होता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि दूध का पीएच मान होता है दोस्तों, दूध का हमारा जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 6.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि टेलीविजन का केस साधारणतः किस प्लास्टिक से बनता है। टेलीविजन का जो केस हमारा होता है साधारणतः किस प्लास्टिक से होता है दोस्तों, वो हमारा बना होता है बेकेलाइट का। आपका ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, बेकेलाइट का बना होता है जो है टेलीविजन का जो केस होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 57 जो है कि कृत्रिम रेशम जो है निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। कृत्रिम रेशम जो है दोस्तों किससे तैयार किया जाता है, तो हमारा होता है जो सेलुलोज से जो है कृत्रिम रेशम जो है तैयार किया जाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, दोस्तों रेशम भी हमारा जो है दोस्तों कृत्रिम रेशम। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, शुद्ध जल जो हमारा होता है इसका पीएच मान कितना होता है, हमारा 7 होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि प्राकृतिक रेशम है दोस्तों, प्राकृतिक रेशम कौन है, इसमें तो पॉलीएमाइड जो हमारा है दोस्तों प्राकृतिक रेशम है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है दोस्तों ओएरोनल एक औषधि है दोस्तों, जो ओएरोनल जो है एक औषधि है, तो निद्राकारी जो है हमारा जो ओएरोनल जो होती है एक निद्राकारी औषधि है। आपका प्रश्न नंबर अगला दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर जो है अगला, आपका प्रश्न नंबर 61 जो है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ईंधन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है दोस्तों, इसमें कौन सा ईंधन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है, तो हमारा हाइड्रोजन जो है दोस्तों ये सबसे कम प्रदूषण करता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों, अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि दोस्तों गाड़ी चल रहा है आदमी बैठा हुआ है, तो इसलिए जो आदमी का स्थितिज ऊर्जा होगा, और गाड़ी का पूछता तो गाड़ी जो हमारी होती है उसकी गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों। यह आपका प्रश्न ये भी पूछता है कि जमे हुए पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, तो दोस्तों जमे हुए पानी में हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है, और दोस्तों बहते हुए पानी में जो हमारा होता है गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है दोस्तों, इसमें जो कौन सा पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातज है, तो हमारा नवसादर जो हमारा होता है दोस्तों ये ऊर्ध्वपातज है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि स्क्रू गेज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों स्क्रू गेज जो हमारा होता है वो पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि सूर्य का ताप मापा जाता है दोस्तों, सूर्य का ताप जो है किससे मापा जाता है, तो होता है उत्तापमापी के द्वारा जो है सूर्य का ताप मापा जाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य के सतह का जो तापमान होता है दोस्तों वो हमारा होता है 6000 केल्विन होता है दोस्तों, और पृथ्वी के सतह का भी तापमान यही होता है दोस्तों, और डिग्री सेल्सियस में हमारा 3000 डिग्री सेल्सियस होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि बेंजीन है, जो बेंजीन हमारा जो है दोस्तों एरोमेटिक है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस जो हमारा होती है दोस्तों वायु से हल्की गैस है, जो नाइट्रोजन गैस जो हमारा वायु से हल्की गैस है, हाइड्रोजन। और आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है दोस्तों अगला जो है 70 जो हमारा कि गामा किरण है, गामा किरण जो है क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे, गामा किरण जो है उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वो गामा किरण है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं कैडमियम का। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है दोस्तों, यांत्रिक तरंगों की चाल जो है किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर। यांत्रिक तरंगों की चाल होती है माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर जो है निर्भर करती हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है दोस्तों, सरल आवर्त गति में जो है क्या स्थिर रहता है, तो दोस्तों आयाम, सरल आवर्त गति में जो हमारा आयाम स्थिर रहता है। आपका प्रश्न नंबर जो है 74 जो है कि सरल आवर्त गति जो है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आवर्तकाल, सरल आवर्त गति जो है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो हमारा आवर्तकाल। आपका प्रश्न नंबर अगला हो जाएगी सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है, तो उसका आवर्तकाल जो है दोस्तों बढ़ जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल जो है दोस्तों अधिक हो, प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देती है, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। आपका प्रश्न नंबर जो है 77 जो है कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगे जो है मनुष्य को नहीं सुनाई देंगी, तो 15 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है मनुष्य को सुनाई नहीं देंगी। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि ध्वनि का वेग जो है किसमें अधिक होता है, तो स्टील में जो हमारा होता है ध्वनि का वेग अधिक होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला
जो है कि दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में उनके द्रव्यमान जो है दोस्तों समान होंगे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि फिनाइलफथैलीन है एक दोस्तों दुर्बल अम्ल। फिनाइलफथैलीन हमारा होता है एक दुर्बल अम्ल होता है। फिनाइलफथैलीन अम्लीय में दोस्तों रंगहीन होता है और क्षारीय में यह गुलाबी होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है 82 के एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? एथिल मरकैप्टन जो एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। एलपीजी जो हमारा होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों, जो सिलेंडर में भरी जाती है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि बहते हुए पानी में ऊर्जा होती है। दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया है कि बहते हुए पानी में जो हमारा होता है गतिज ऊर्जा होता है, जमे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। आपका प्रश्न नंबर 84 जो है कि सहसंयोजक यौगिक जल में होता है। दोस्तों सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं जल में जो होते हैं दोस्तों ये अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में जो ये होते हैं घुलनशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं दोस्तों, ये कार्बनिक विलायकों में जो है बहुत अधिक विलय होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 86 जो है कि समूह 17 के तत्व होते हैं दोस्तों। समूह 17 के तत्व हमारे जो हैलोजन है, समूह 18 के तत्व जो है निष्क्रिय हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 87 जो है कि समूह 18 के तत्व है दोस्तों निष्क्रिय। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 88 जो है कि निम्न ईंधनों में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 89 जो है दोस्तों कि सोना का अयस्क है, तो ओरिक क्लोराइड और कैल्वेराइड भी होता है हमारा सोना का अयस्क जो है दोस्तों। सिनेबार हमारा जो है मरकरी का है दोस्तों, कोरंडम जो है एल्युमिनियम का है। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि सोडियम का अयस्क होता है दोस्तों, सोडियम का हमारा होता है ब्राइन जो है दोस्तों, सोडियम का अयस्क हमारा होता है ब्राइन। आपका प्रश्न नंबर 91 है कौन सा मिसाइल जो है पेट्रोलियम गैस को दर्शाता है? तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है दोस्तों ये तीनों जो है पेट्रोलियम गैस को दर्शाते हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त के सभी। आपका प्रश्न नंबर 92 जो है कि मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना हमारा जो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। आपका प्रश्न नंबर जो है 93 जो है ईंधन की अवस्थाएं है दोस्तों। ईंधन की अवस्थाएं जो ठोस, द्रव, गैसीय तीनों जो है दोस्तों ईंधन की अवस्थाएं हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला 94 जो है दोस्तों फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का जो गलनांक हमारा होता है कम होता है। आपका प्रश्न नंबर जो है 95 जो है अल्कोहल है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों ओ ये जो देखो अल्कोहल है। CHO जो है दोस्तों कीटोन है। CO जो है दोस्तों ये हमारा जो है वो है दोस्तों, अरे दोस्तों CO जो है CHO जो हमारा दोस्तों एल्डिहाइड है। CO जो दोस्तों हमारा कीटोन है। COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है दोस्तों। OH हमारा अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन और COOH जो हमारा है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है अम्ल। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन पर हमारा कौन सा आवेश होता है? उदासीन होता है दोस्तों, इस पर उदासीन होता है, ना इस पर धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन जो हमारा उदासीन होता है। आपका प्रश्न नंबर 97 की एक आदर्श ईंधन की विशेषता होती है दोस्तों उच्च कैलोरी मान। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक आदर्श ईंधन की विशेषता। आपका प्रश्न नंबर 98 की द्वितीयक ईंधन का निम्न उदाहरण है दोस्तों। द्वितीयक ईंधन का जो हमारा निम्न उदाहरण होता है कोक होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 99 की घरों में प्रयुक्त धारा होती है। घरों में जो हमारा प्रयुक्त धारा होती है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा होती है। और जो घरों में कितने एम्पियर की धारा? तो दोस्तों 5 एम्पियर की धारा जो है घरों में प्रयुक्त होती है। तो घरों में प्रयुक्त जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपका प्रश्न नंबर 100 जो है कि कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। कोयला जो हमारा होता है किसमें पाया जाता है दोस्तों? लिग्नाइट में पाया जाता है दोस्तों। और सबसे रद्दी जो कोयला हमारा होता है पिट होता है दोस्तों, और लिग्नाइट में पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर जो है दोस्तों आपके 100 प्रश्न थे दोस्तों, आपके 100 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।